अशोकनगर जिले में भाजपा के कद्दावर नेता रहे स्वर्गीय राव देसराज सिंह यादव की पत्नी श्रीमती बाई साहब यादव एवं पुत्र अजय यादव ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही आगामी 20 तारीख को वह कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। अजय यादव के बड़े भाई यादवेंद्र यादव को कांग्रेस ने मुंगावली से अपना उम्मीदवार बनाया है। इस्तीफा देने के बाद अजय ने बताया कि पार्टी में उनकी लगातार उपेक्षा हो रही थी एवं कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही थी, इसलिए दुखी मन से उन्होंने पार्टी छोड़ी है। उधर अपने भाई और मां के इस्तीफा देने के बाद यादवेंद्र यादव ने इस फैसले का स्वागत किया है। इस्तीफा देने के बाद अजय यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनके परिवार के द्वारा 4 दशक से भारतीय जनता पार्टी की सेवा की गई है, मगर अब यह पार्टी पहले जैसी नहीं रही। इस पार्टी में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जिनके रहते यहाँ जनसेवा करना और रह पाना संभव नहीं है, इसलिए दुखी मन से उन्होंने आज पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि आगामी 20 तारीख को वह कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। अजय यादव ने पार्टी छोड़ने के साथ ही कई आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने भाजपा के शासनकाल में भ्रष्टाचार को काफी बढ़ा हुआ बताया। साथ ही उनका कहना है कि राज्य मंत्री होने के बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी, उनके कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो पा रहे थे, यहां तक कि अधिकारी कर्मचारी उनकी सुन नहीं रहे थे। अपने भाई को कांग्रेस से टिकट मिल जाने के कारण भाजपा छोड़ने के सवाल का खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद भी सिरोंज से टिकट मांगा था, मगर टिकट मिलना या न मिलना पार्टी छोड़ने का कारण नहीं है। पार्टी छोड़ने का एकमात्र कारण यहां उनकी हो रही लगातार उपेक्षा रहा है। इस मुद्दे को लेकर यादवेंद्र यादव ने भी फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि उनकी मां और भाई के द्वारा व्यक्तिगत तौर पर फैसला लिया गया है जो स्वागत योग्य है। साथ ही उनका कहना है कि यह काम पहले ही हो जाना चाहिए था, मगर देर आए दुरुस्त आए। उनका कहना है कि राज्य मंत्री के तौर पर अजय को भले ही भाजपा ने राज्य मंत्री का दर्जा देकर निगम का अध्यक्ष बना दिया हो, मगर यह काम सिर्फ नाम दरोगा भर का था। उनकी भाजपा में उपेक्षा हो रही थी, पूरे परिवार के कोई काम नहीं किए जा रहे थे, साथ ही उनसे जुड़े पार्टी कार्यकर्ताओं के भी कार्य नहीं हो पा रहे थे। यादवेंद्र ने कहा कि उनके पिताजी ने जिस पार्टी को खड़ा किया और उसे आगे बढ़ाया, उनकी मूर्ति बीते 4 वर्ष से स्थापित होने के लिए तैयार है, मगर भाजपा द्वारा उनकी मूर्ति को स्थापित नहीं किया गया। साथ ही उन्होंने भाजपा के जनप्रतिनिधियों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। राव परिवार के राजनीतिक रसूख की बात करें तो जिस राव परिवार के 2 सदस्यों ने आज इस्तीफा दिया है, उनके मुखिया रहे राव देसराज सिंह यादव बीजेपी के बड़े एवं बाहुबली नेता अशोकनगर जिले में माने जाते थे। भाजपा ने उन्हें मुंगावली से 6 बार टिकट दिया था, जिसमें से 3 बार वह विधायक बने थे। इसके अलावा 2 बार लोकसभा का टिकट भी बीजेपी ने उन्हें दिया था। देसराज यादव ने अपने जीते जी अपनी पत्नी को 3 बार जिला पंचायत सदस्य बनाया, जिसमें 1 बार जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही। बड़े बेटे को जिला पंचायत में उपाध्यक्ष एवं छोटे बेटे अजय को मंडी अध्यक्ष बनवाया था। इस परिवार के जिला पंचायत में फिलहाल 3 सदस्य भी वर्तमान में हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मध्य प्रदेश एवं वित्त विकास निगम के उपाध्यक्ष पद पर भी राज्य मंत्री के रूप में अजय इस समय हैं। इसके अलावा भी कई अलग अलग निकायों में इनके परिवार के लोग चुनाव जीतते रहे हैं। उपचुनाव के समय भी भारतीय जनता पार्टी ने बाई साहब को अपना उम्मीदवार बनाया था। आज उसी राव परिवार ने एक एक करके 3 सदस्यों ने बीजेपी को छोड़ दी है। इस परिवार के राजनीतिक रसूख के अगर रसक की बात करें तो भाजपा के पूर्व विधायक स्वर्गीय देसराज सिंह यादव का अशोकनगर जिले की राजनीति में अच्छा खासा दखल रहा है। उनकी राजनीतिक पकड़ का असर यह था कि विधानसभा के मुंगावली के अलावा चंदेरी और अशोकनगर में भी उनसे जुड़े लोग काफी संख्या में मिलते रहते थे। देसराज सिंह यादव निर्विवाद रूप से यादव समाज के बड़े नेता रहे हैं। जिले की मुंगावली विधानसभा में यादव समाज बहुतायत एवं निर्णायक की संख्या में है। अजय एवं बाई साहब के भाजपा छोड़ने के बाद इसका सीधा असर तो पड़ेगा ही, साथ ही इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। न केवल मुंगावली बल्कि चंदेरी एवं अशोकनगर में भी यादव समाज का अच्छा खासा वोट बैंक है, जिस पर राव परिवार का अपना दखल है। ऐसे में आगामी चुनाव में राव परिवार के कांग्रेस में शामिल होने के कारण भाजपा के लिए एक बड़ी चिंता का विषय रहेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है उनको देखते हुए मैंने इस्तीफा दिया है। चूँकि मैं और मेरा परिवार 1980 से लगातार भारतीय जनता पार्टी में संघर्ष करते आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हम कार्य करते आ रहे हैं। मैं अभी फ़िलहाल राज्य मंत्री का दर्जा मुझ पे है। कार्यकर्ता मेरे पास आते हैं, लेकिन आज तक मैं कार्यकर्ता मुझसे कहीं ना कहीं अपेक्षा रखते हैं, उनके कार्य नहीं करा पा रहा हूँ। अधिकारी सुनते नहीं हैं, कर्मचारी सुनते नहीं हैं। गांव के किसान आकर जब बिजली नहीं मिलती है तो यहाँ आकर रोते हैं, तो ऐसा पीड़ा मुझसे देखी नहीं गई। और बहुत सारे ऐसे कारण हैं, जो भाजपा थी वो अब भाजपा नहीं बची है।
इस कारण मुझे आज यह त्याग पत्र देना पड़ा। अब आपका इसके बाद आपका क्या डिसीजन है? आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे? हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करूंगा। मेरा परिवार का सदैव जनसेवा का कार्य रहा है और वही जनसेवा हम लोगों को भी करना है। मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आने वाली 20 तारीख को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करूंगा और वही जनता के लिए समर्पित हमेशा के लिए रहूंगा। क्या पार्टी छोड़ने के पीछे आपका कहीं ये कारण तो नहीं है कि आपके बड़े भाई को कांग्रेस ने मुंगावली विधानसभा से टिकट दिया है इसलिए आपने छोड़ी हो? नहीं, यह कारण नहीं है। बड़े भाई पहले ही आज से 4 महीने पहले कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। मैं भारतीय जनता पार्टी में था, लेकिन मैं कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं के, अपने लोगों को, जनता के बीच में रह रहा था और उनके जहाँ कहीं कार्य पूरे नहीं करा पा रहा था, तो मेरा मन अंदर से दुखी था। इस कारण मैंने भी यह निर्णय लिया कि मुझे भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ देनी चाहिए। ऐसी पार्टी में रहने से क्या फ़ायदा जहाँ अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को काम ना करा सके। वो पार्टी जो आपके पापा जी? बिल्कुल, मैंने उस जो त्याग पत्र दिया है उसमें लिखा है कि मैं दुखी मन के साथ भारतीय जनता पार्टी छोड़ रहा हूँ, चूँकि अब मजबूरी ऐसी हो गई है कि यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जिनके कारण यहाँ रहना और राजनीति करना, जनसेवा करना संभव नहीं। अब इसके बाद अगर आपको बात की जाए तो जो टिकट को लेके आपने वहाँ पे आपके बड़े भाई टिकट लड़ रहे हैं, तो क्या आप भी बीजेपी से टिकट मांग रहे थे? कहीं ये तो नहीं है कि आपको टिकट नहीं मिला हो इस कारण? नहीं, मैं सिरोंज से भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहा था, लेकिन वह कारण वह नहीं है कि मुझे टिकट दिया नहीं दिया, चूँकि वह दूसरी सीट थी। लेकिन मेरा मुख्य कारण जो मैंने बताया आपको कि जो जनता के कार्य ना होना, सबसे महत्वपूर्ण विषय यही था। इसी कारण मैंने, चूँकि आप देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार, लोगों के लाइसेंस बनवाना है तो 4-4 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए उन कार्यकर्ताओं के पास नहीं है। एक कार्यकर्ता 5-5 दिन, 6-6 दिन, अभी की बात बताता हूँ मैं, कल की, परसों की, ऐसे 8-10 गाँव जहाँ पैसे जमा करने के बाद भी ट्रांसफार्मर नहीं रखे। यहाँ आकर मेरे पास किसान रोए कि हमारी धान सूख रही है। मैंने बड़े बड़े अधिकारियों से संपर्क साधा, बात की, लेकिन उनके आज तक की स्थिति में 5 दिन में आज तक उनको ट्रांसफार्मर नहीं रखा पाया पैसे जमा कराने के बाद। ऐसी परिस्थिति में अगर मैं साथ नहीं रहता, जनसेवा का लक्ष्य है, मैंने अपने पिता से सीखा है, अगर उस कार्य को मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा तो ऐसी पार्टी में रहना मुझे नहीं लगता कि उचित है। सबसे पहले तो मैं मेरी माताजी और मेरे छोटे भाई अजय को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे पिताजी ने जो मार्ग दिखलाया था सच्चाई और साहस का, उस पर चलने का कार्य किया है। और ये कार्य तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था मेरे हिसाब से, परंतु कहीं ना कहीं पार्टी का मोह था इन लोगों को, परंतु आज वो मोह भी भंग हो गया है। लगातार राज्य मंत्री का दर्जा होने के बावजूद भी कोई भी व्यक्ति का, कोई किसान का, मजदूर का, क्षेत्र के किसी व्यक्ति के यदि कोई कार्य होता था तो वो नहीं करवा पा रहे थे लोग। और तो और इनकी कोई सुनने वाला नहीं था, कोई अधिकारी नहीं सुन रहा था, केवल नाम दरोगा बना के बैठा रखा था। और कहीं ना कहीं अपमानित भी इन लोगों को किया जा रहा था। पार्टी के कार्यक्रम होते थे, इनमें नहीं बुलाया जा रहा था। सबसे बड़ी बात कि मेरे पिताजी ने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया इस क्षेत्र में, उसके बावजूद उनकी मूर्ति पिछले 4 वर्षों से लगने के लिए प्रतीक्षा में थी। इन लोगों के द्वारा कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी से संपर्क किया गया, भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम बड़े नेता थे उनसे भी संपर्क किया गया कि हमारे पिताजी भारतीय जनता पार्टी की नींव के पत्थर थे, उनकी मूर्ति 4 साल, शर्म की बात है कि 4 साल बने हुए रखे हो गए और उनसे बार बार आग्रह के बाद वो तारीख नहीं दे पा रहे थे, समय नहीं दे रहे थे या करना नहीं चाह रहे थे। तो भाई ऐसी पार्टी में रहने से क्या औचित्य है जहाँ किसी हमारे पिताजी को मान सम्मान, उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, उनको मान सम्मान नहीं दे पा रहे थे, जनसेवा के कार्य नहीं कर पा रहे थे, जनता के कार्य नहीं कर पा रहे थे। और भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा था, महंगाई लगातार बढ़ रही है। क्षेत्र के नेताओं ने, जो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने जिले में अति कर दी। सबसे पीड़ित होकर इन लोगों ने मन बनाया तो बहुत अच्छा कार्य रहा। क्या आप भी लगातार इनको, घर में आप कांग्रेस में चले गए थे तो आप लगातार इनको समझा रहे थे क्या? देखिए, कोई किसी के समझाने से और ना समझाने से नहीं आता। पार्टी बदलना तो दिल और पीड़ा की बात होती है। कहीं ना कहीं निश्चित रूप से पीड़ित थे बहुत दिन से, परंतु जब पीड़ा से की अति हो गई तब जाकर इन लोगों के द्वारा एक कदम उठाया गया और मैं इनके कदम की तारीफ करता हूं और इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं पुनः कि इनका एक साहसिक कदम रहा।